सौतेली हो ममता। बड़ी मामा, आज मनाहिल और अली ने यूनिवर्सिटी में एक तमाशा खड़ा कर दिया था। हमारी क्लास के एक लड़के को भी मारा है। अली यूनिवर्सिटी आया था? जी। मेरे साथ कॉफी पे चलेंगे? मुझे देर हो रही है, बाय। मनाहिल, मनाहिल किधर है? अपने कमरे में क्या? मेरा ना सही, अपनी बहन की इज्जत का ख्याल कर लो। क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी में तमाशा करने की? मैंने बड़ी मुश्किल और कुर्बानियों से इस घर में इज्जत बनाई है। अपनी खुशियों को कुर्बान किया मैंने। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रही हैं आप? दौलत कहिए, ऐशो आराम कहिए, इन्हीं सब के लिए छोड़कर आई थी ना आप हमें? सब कुछ मिल गया आपको? अपनी बाप की जुबान बोल रहे हो? हाँ, अपने घर से तो निकाल चुकी हैं आप मुझे, और शायद अपने दिल से भी। अगर आपको जरा भी हमारी परवाह होती ना, तो इस घर को छोड़कर आप हमारे पास आ जाती। मोहब्बत के दावे करना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल। और अगर आप सच में हमसे मोहब्बत करती हैं ना, तो चलिए मेरे साथ अभी, चलिए उसी घर में। क्या होगा? हाँ, ऐसे क्या देख रही हैं आप? आपकी आंखें इस बात की गवाही देती हैं कि ये घर, ये शानो शौकत, ये आसाइशें आपको अपनी औलाद से बढ़ के। दे दीजिएगा मुझे। वैसे आपका बेटा सही तो कह रहा था। चलिए, क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? आप चाहें तो अपने हिस्से की जायदाद ले जा सकती है, इसीलिए तो हैं आप यहाँ पर। बेटों का तो पता नहीं, मगर सुना है कि बेटियां अपनी माँ को तो बगैर कहे समझ जाती हैं। मगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ मर गई, मेरे बाबा चले गए आपकी वजह से। आपको और मनाहिल को देखकर मुझे अजियत होती है। काश अब ना होती तो शायद मुझे मेरी माँ मिल जाती। मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो तो सकती थी। भाई क्या है, बंद करो इसको, बोर हो रही हूँ मैं। नूर, मुझे ये काम आज ही खत्म करना है। क्यों? कल खत्म नहीं हो सकता ये काम? सारा एक ही दिन में? जो लोग अपना काम कल पे छोड़ते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होते। और मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ। वाह मिस कामयाब, आप यहाँ बैठ के ये काम करें, ठीक है? मैं कैंटीन जा रही हूँ। तुम्हारी हैंडराइटिंग बड़ी प्यारी है। जानती हो, बड़ी कम लड़कियां इतना खूबसूरत लिखती हैं। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम नाराज हो रही। पहली बात तो ये
कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं जो आप इस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप तारीफ करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देते। क्यों ना आप और मैं दोस्त बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे आपसे फ्रेंडशिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। क्या बदतमीजी है, आप प्लीज जाएं यहाँ से। जानती हो, क्लास में तुम्हें ही देखता रहता हूँ, तुम मेरे दिल में उतर गई हो, मोहब्बत हो गई है तुमसे। नाराज होने वाली क्या बात? इतनी सी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देते। क्यों ना आप और मैं दोस्त बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। क्या बात है मिनाल, तुम परेशान लग रही हो? कोई बात नहीं है दानिया। तुम्हारे चेहरे से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैं तुमसे कुछ छुपा भी नहीं रही हूँ। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं मिनाल। कुछ भी नहीं हुआ दानियाल, शायद थोड़ा थक गई हूँ इसलिए सर में दर्द हो रहा है। पक्का? मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सबसे पहले तुमसे ही शेयर करूंगी। तुम ही तो मेरे अच्छे दोस्त हो। और एक अच्छा दोस्त अपने दूसरे दोस्त से हर बात शेयर कर सकता है, ये भी पता है ना? मिनाहिल, तुम कब आई कॉलेज से? मैं कुछ देर पहले ही आई थी ताई में। और ये जवेरिया और मानूर कहाँ हैं? वो अपने कमरे में होंगी। अच्छा ठीक है, जाओ उन दोनों को बुलाओ और तुम तीनों नीचे आओ, मुझे काम है। उठो। रुको। ये क्या, तुम हर वक्त मुंह उठा के अंदर आ जाते हो? मनाइल गए? मिनाहिल के अलावा भी यहाँ लोग रहते हैं, जवान बच्चियां रहती हैं। आइंदा इस तरह दन दनाते हुए मुझे नजर ना आओ। ड्राइंग रूम में बैठ के भी मिनाहिल का वेट हो सकता है। आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? चाहती क्या है आप? क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी रहती है? किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? उसी तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह आपसे बात करनी चाहिए। अली, भाभी क्या हुआ? आइए देखिए, इस कदर बदतमीज है तुम्हारा बेटा, बात करने की तो तमीज नहीं है इसे। इसे बता दो सोफिया, इस घर में इसके तौर तरीके नहीं चलेंगे, वरना मैं खुद समझा दूंगी। अली क्या करते हो बेटा? बड़ों की इज्जत किया करो, जबान दराजी मत किया करो। तुम्हारी ताई अम्मी मेरा अपनी बहन के अलावा इस घर से और इस घर वालों से कोई रिश्ता नहीं है। मुबारक हो आपको ये रिश्ता, लगाकर रखें इन्हें अपने दिल से, चाहे आपकी औलाद के दिल का जख्म ही क्यों ना बन जाए। मनाहिल, मनाहिल,
हाँ जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक भाई, आप कैसे? एकदम मस्त। बुझो क्या लाए? क्या? बुझो ना। दूंगी ना। चूड़ियां। थैंक यू सो मच भाई। हैदराबाद गया था, वहाँ की चूड़ियां बहुत मशहूर हैं और तुम्हें पसंद भी, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं भाई, थैंक यू। और बताओ, कैसे चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल ठीक। मनाहिल दानिश भाई को देखा है कहीं? नहीं, इधर ही होगा। ओके। मनाहिल कितनी प्यारी चूड़ियां यार। इधर लो, ये चूड़ियां मैं अपनी मुन्नी के लिए लेकर आया हूँ हैदराबाद से। भाई हाँ तो मैंने कब कहा मेरे लिए लेके आयो? वैसे भी कोई इतनी खास चूड़ियां नहीं है। कितने खड़ूस इंसान हो तुम। जरा सा मेरी चूड़ियों को टच क्या कर ले, मेरे हाथ से छीली तुमने। हाँ, बहुत बुरा हूँ मैं। इस घर में तो जैसे सारे फरिश्ते रहते हैं ना। थैंक यू हमारी तारीफ करने के लिए। भाई द वे तुम हैदराबाद गए थे, वहां से चूड़ियां तो लेके आए हो, गिद्दू नहीं गए? मेरा मशवरा है जब हैदराबाद जाओ ना अगली बार तो गिद्दू जरूर जाओ। क्या ये गिड्डू उड्डू क्या? क्या हुआ? पागल खाना है भाई। ये पागल खाने का बोल के गई है मुझे, उसको बताता हूँ। भाई इधर आओ। रुकिए, उसे छोड़े भाई। जवेरिया, लाइब्रेरी जा रही हूँ यार, कार्ड इशू करवाना है। चल रही हो? तुम जाओ यार, हम क्लास में मिलते हैं। ठीक है। अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ पे बैठ सकते हो। श्योर। ये कैफेटेरिया है, मेरे पापा की प्रॉपर्टी तो है नहीं जो मैं आपको मना करूं। काफी ज़हीन है आप, बल्कि ज़हीन होने के साथ साथ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मैं ज़हीन हूँ? आपकी आंखें बता रही हैं। फिर लगता है मेरी और आपकी कुछ बन सकती है। कुछ बन सकती है, समझे? बन गई। वो मनाहिल नजर नहीं आ रही, क्लास में भी नहीं आई थी और यहाँ पे भी नहीं। मनाहिल आज यूनिवर्सिटी नहीं आई, मगर मैं पूछ सकती हूँ आप मनाहिल के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो मेरे कुछ नोट्स उसके पास हैं और मुझे उनकी जरूरत थी, इसीलिए मालूम कर रहा हूँ। मनाहिल तो है ही ऐसी, बहुत लापरवाह है वो। आपको अपने नोट्स देने ही नहीं चाहिए थे उसे। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अब तो फंस गया हूं ना। एक काम करें, आप मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उसे कॉल करके बोलूंगा कि तुम आओ या नहीं आओ, मेरे नोट्स तो भिजवा दो। हाँ, एक मिनट देती हूँ। थैंक यू। You're welcome. अम्मी, क्या बना रही है अम्मी? किन सोचों में गुम है? अली के अलावा और किसके बारे में सोच सकती हूँ? पेशानी कर दिया इस लड़के ने, पता नहीं क्या होगा इसका। दिन ब दिन अजीब ही होता जा रहा है। फरीन भाभी के साथ देखा था रहने मैंने। दे अम्मी, ताई अम्मी की भी गलती थी। वो तो भाई के पीछे ऐसे पड़ जाती हैं जैसे पता नहीं उनको भाई से क्या बहर हो। कुछ भी है मिनाहिल, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप बड़े छोटे का लिहाज भूल जाए।
बादशाह ने अजीब ही कर दिया है उसे। पता नहीं क्या बना दिया मेरे बेटे को, हाथों से ही निकल गया है वो। अच्छा रहने दे अम्मी, आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और ये मुझे देना, आज खाना मैं बनाऊंगी। मुझसे हो भी नहीं रहा। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई आज? तुम तो कभी छुट्टी ही नहीं करती, तबीयत खराब हो तो भी नहीं, तो आज क्या हुआ? अस्सलाम सफ़िया चाची। वालेकुम अस्सलाम। मिनाल, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? देखो, मैं भी इससे यही पूछ रही हूँ। अभी कल ही मुझे कह रही थी कि मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है, और आज देखो छुट्टी करके बैठ गई है ये। अजीब ही लड़की है। चलो तुम सब्जी काटो, मैं जरा किचन को देख लेती हूँ। आओ बेटा बैठो। जी। क्या बात है मिनाल, सब ठीक तो है? एक मिनट। हेलो। कैसी हैं आप? आज आई नहीं? जी कौन? हैरत है, आपने मुझे नहीं पहचाना, जो आपके दिल के बहुत करीब है। मैंने पहचाना नहीं आपको, कौन बात कर रहा है? यासिर बात कर रहा है। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर नहीं है मिनाल, नंबर तो बिल्कुल राइट है। कौन था मिनाल? रॉन्ग नंबर था दानियाल। पक्का सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ये लीजिए आपकी फेवरेट चाट। अली भाई, मेरा वाकई चाट खाने का दिल चाह। देखा, मुझे पता था ना, मेरी बहन जो। आप बैठे, मैं इसे निकाल कर लाती। अच्छा जल्दी लाना, मुझे जाना है। जी जी। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? चाहे सौतेली हो मानता। ये दिल के मामले हैं, मैं दिल को नहीं समझा सकता। मिनाल, इसे लेके जाओ यहाँ से, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तरबियत ही खराब हुई भी इसकी। चाहे सौतेली हो मानता।